बधाई, शुभकामनाएं। दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और दिव्यांगता के मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करने, उनके अधिकारों का संरक्षण करने, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और दिव्यांगता अधिकार के प्रति आम जन को सजग करने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर उसके एक महासभा की बैठक में उसकी यूएन की निर्णय लिया गया। जब दिव्यांग दशक पूरा हुआ 1981 से लेकर 1991-92 में, तो 92 में बैठक होती है और उस बैठक में दिव्यांगता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है और उसी वक्त से अब तक दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और दुनिया भर में अगर देखा जाए तो भारत एक दूसरा बड़ा लोकतंत्र है चीन के बाद। इसकी जनसंख्या भी दूसरे नंबर की होने के वजह से और उसके साथ साथ हमारा जो सेंसस बताता है 2011 का उसमें 2.21%, 2.21% जनसंख्या का दिव्यांगता से प्रभावित लोगों का है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मार्गदर्शक सिद्धांत या संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणाएं हुई दिव्यांगों के लिए, उसमें दिव्यांगों के लिए सन 75 वाले जो घोषणा पत्र था उसमें दिव्यांगों के लिए समान अवसर देने, उसके अधिकारों का संरक्षण करने, पूरी तरह से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विधिवत मार्गदर्शक सिद्धांत हमारे बीच में आए और उसकी रोशनी में दुनिया के तमाम देशों ने कानून बनाए। मैं इस बीच में जिक्र कर रहा था कि संख्या हमारे यहाँ 2.21% जो बताई गई पूरी आबादी की, लेकिन WHO 2013 की जो रिपोर्ट अपनी पब्लिश किया है उसमें 15% पूरी आबादी, जो विकासशील देश है उनकी आबादी का 15% हिस्सा दिव्यांगता से प्रभावित माना गया है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या की समस्या को ध्यान में रखते हुए, और ये एक बड़ी समस्या है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पूर्व महासचिव थे कोफी अन्नान साहब, उन्होंने कहा कि ये दुनिया का मूक संकट है, ये साइलेंट क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड है। इससे सिर्फ दिव्यांग, उसका परिवार ही नहीं प्रभावित होता, बल्कि समाजों का सामाजिक और आर्थिक उन्नयन या विकास थम सा जाता है। तो इन सब चिंताओं को, और साथ ही साथ जो संगठन पूरी दुनिया में काम कर रहे थे, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे है मुझे, शायद इस भावना से अनुप्राणित होकर और संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल और हमारे भारतीय संविधान में भी लिंग, जाति या अन्य आधारों पर भेद करने का अधिकार किसी को नहीं है। सबको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। और गांधी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति एक सचल मंदिर है, उसमें क्षमता और बुद्धिमत्ता है, उसके विकास का अवसर मिलना चाहिए। तो दिव्यांग भी एक व्यक्ति पहले है, दिव्यांगता उसकी बाद में उससे जुड़ती है। तो इस 19वीं सदी के आखिर में, इस सदी के स्पर्श के साथ ही कई कानून हमारे देश में आए दिव्यांगों की समस्या को संबोधित करने के लिए, उनकी समस्या या उनके अधिकारों के संरक्षण, वो भागीदार बने हर विषय में। इसके लिए 1995 का द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया और ये एक्ट अपने आप में उस वक्त बड़ा प्रेरणादायी था। ये दिव्यांगों से जुड़े तमाम विषयों को वो संबोधित करता है एक्ट, लेकिन आज की तारीख में वो अब नहीं है। उसकी जगह पर उसको और प्रभावी बनाने के लिए RPWD एक्ट या दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 हमारे सामने आ गया है। और इस कानून को लागू हुए कई साल हो गया था, जो डिसेबिलिटी एक्ट
5 की बात कर रहा हूं मैं, दिव्यांग अधिनियम 2005। असल बात है कि इस कानून के लागू होने के बाद भी बहुत से विषयों को प्रभावी ढंग से, प्राविधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस कानून की सबसे बड़ी बात यह थी कि ये मेडिकल मॉडल पर आधारित था। अगर किसी का अंगूठा कटा है, किसी को कोई इलनेस है, तो उसका इलाज करके उसका पुनर्वासन किया जा सकता है, इस अवधारणा पर आधारित था। उसमें एक व्यक्ति एक लाचार लाभार्थी की तरह खड़ा है, तो इसलिए, और उसमें वैयक्तिक स्वायत्तता कम थी। जैसे शेर हो, सिंह हो और दांत विहीन हो, उसी तरह का हिसाब इस एक्ट का था। तो इसलिए इसको एक तरह से एक नया रूप देते हुए, मैं इसे नहीं कहूंगा कि ये परिमार्जन है, बल्कि इसको एक नए कलेवर में पेश किया गया, जो द राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज एक्ट 2016। इसमें ये सोशल मॉडल पर आधारित या सामाजिक प्रतिरूप पर आधारित रहा। इसमें अधिकारों की बात की गई है, व्यक्ति की स्वायत्तता इसमें प्रमुख रूप से है, और उसको आत्मसम्मान दिया जाएगा, उसके आत्मसम्मान की सुरक्षा होगी, डिग्निटी की। दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और साथ साथ रोजगार, शिक्षा में इनको आरक्षण दिया गया है, और लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, और लिंग के भेदभाव को समाप्त करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होगी, ऐसा उसमें वर्णित है। और उसके साथ साथ रोजगार में डिसेबिलिटी एक्ट 2005 में 3% का आरक्षण था, जो बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, और 4% कर दिया गया है। शिक्षा में एडमिशन के लिए 5% सीटों को आरक्षित किया गया है। उसके साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, और साथ ही साथ जो सार्वजनिक भवन है या आने जाने की जगहें हैं जो सार्वजनिक हैं, उनको बैरियर फ्री बनाया जाएगा, बाधा मुक्त बनाया जाएगा, और कोई भी दुरुपयोग करते हुए दिव्यांगता का देखा जाएगा या पाया जाएगा तो उसको दंडित करने का अधिकार है। और इस एक्ट में 2016 के अधिनियम में इन्फोर्स किया गया है, जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करने के लिए ताकत दी गई है। तो ये खास खास बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके अलावा अगर कोई नौकरी में है, किसी पद पर काम कर रहा है और नौकरी छूट गई है, वो सारी नौकरी में रहते हुए अगर दिव्यांग हो गया है, तो उसके आधार पर उसको हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसके अनुकूल उसको दूसरा काम दिया जाएगा जो उसकी दिव्यांगता के अनुकूल हो। और जो दूसरा एक एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए ऐसे इससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक कानून दिया गया है, जिसमें विशेष ख्याल रखने की बात की गई है कि एक अभिभावक के बाद उसके बच्चे का क्या होगा, जो गंभीर रूप से दिव्यांगता से प्रभावित लोग हैं, उनकी चिंताओं का समाधान करने का प्रयास इसमें किया गया है। समुदाय में रहते हुए इनका पुनर्वासन कैसे हो, कैसे उस फैमिलीज को स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, और उसके साथ साथ तमाम योजनाएं सरकार की ओर से इसमें है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ एक्ट है, जो 2016 में एक तरह से नए कलेवर में वो भी आया। पहले मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 था, जो अब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के नाम से 2016 में आया है, जिसमें मेंटल इलनेस से रिलेटेड सभी व्यक्तियों को समान रूप से, जैसे और लोगों को मानसिक रोगों को, रोगियों को या और रोगियों को इलाज की सुविधा दी जाती है, वैसे दिव्यांगों को भी इसमें 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है उसको शामिल किया गया है। खास बात मैं ये बता दूं कि दिव्यांगता अधिनियम 2005, जिसमें कि 7 प्रकार की दिव्यांगता की चर्चा की गई थी, वो दिव्यांगता अब 21 प्रकार की हो गई है। 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। जो 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, वो लोकोमोटर, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और दृष्टिबाधिता, इन सबके साथ हियरिंग इंपेयर्ड, इन सबके साथ साथ अब माने मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ मस्कुलर डायस्ट्रॉफी और खासतौर से लर्निंग डिसेबिलिटी, कुछ रक्त से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे थैलीसीमिया है, हीमोफीलिया है और सिकल सेल डिजीज है,
और उसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात है कि एसिड अटैक से प्रभावित जो लोग हैं, वो लोग भी इसमें जी। शामिल किए गए इस नए एक्ट में। और लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स को तो पहले ही जिनको लेप्रोसी हुई है उसके चलते अगर दिव्यांगता आ गई है, तो पहले वाले एक्ट में वो शुमार किए जाते थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर इस एक्ट में 21 टाइप के 21 प्रकार के दिव्यांगता को शामिल किया गया है। तो ठीक है। इन सब कानूनों की बात जो मैंने की आपके सामने, कानून जी है। कमाल भाई, हाँ सर, हम आपके पास फिर आते हैं थोड़ी सी एक बात। राउंड। हाँ, हाँ, बोलिए। मैं बस खत्म कर रहा हूँ। तो ये सब कानून हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, मुझे कहने में संकोच नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार की ओर से जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम दिव्यांगों को, उनके परिवारों को, संवेदनशील समाज के जागृत लोगों को और जो स्वयंसेवी संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं, अगर आहत कर लें, प्रण कर लें और इस दिशा में आगे बढ़ें, तो हम समझते हैं कि दिव्यांगों के जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। धन्यवाद।